हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक बड़ी खबर, भारत चीन तनातनी के बीच मोदी सरकार ने 47 और चीन ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से ज्यादातर ऐप ऐसे हैं जो पहले के क्लोनिंग हैं। आसानी से समझने के लिए बता दें कि ये ऐप वो हैं जो पहले के प्रतिबंधित ऐप से मिलते जुलते हैं। बहुत बड़ी खबर, इससे पहले 59 चीनी ऐप पर मोदी सरकार ने बैन लगाया था और अब एक बार फिर ये जो संख्या है वो बड़ी है। 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से ज्यादातर ऐप ऐसे हैं जो पहले की क्लोनिंग है। बहुत बड़े बड़े ऐप जो हैं वो बंद कर दिए गए। विकास भदौरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, और ऐप्स पर बैन लगाया गया है लेकिन जो तनातनी है सीमा पर वो अभी भी बरकरार है। विकास की शायद आवाज हम तक नहीं पहुंची है। मैं इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, भारत चीन के बीच जिस तरीके से सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार ने 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इनमें से ज्यादातर ऐप ऐसे हैं जो पहले के क्लोनिंग हैं। आसानी से समझने के लिए फिर से बता देते हैं कि ऐप हैं जो प्रतिबंधित ऐप से मिलते जुलते हैं। और चलते हैं विकास भदौरिया के पास, हमारे सहयोगी। विकास, ये क्या फैसला है? ये सरहद पर जो तनाव है उसकी बानगी? जी हाँ, बिल्कुल। जो सरहद पर तनाव है ये उसी की बानगी का नतीजा है। भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत हो रही है डिसएंगेजमेंट को लेकर, लेकिन चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। भारत ने सीधे सीधे इसको एक और चेतावनी दी है। 59 ऐप पहले बैन किए और अब 47 ऐप और चीनी ऐप को बैन कर दिया है। वजह बताई गई है डाटा चोरी का उल्लंघन। डाटा चोरी कर रहे थे ये ऐप, जो यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी थी उनको चुराया जा रहा था। इसके अलावा जो भारत सरकार के नियम और शर्तें हैं, जिन शर्तों के तहत इन चीनी ऐप को भारत में कारोबार करने की इजाजत थी, उनका उल्लंघन हो रहा था। विकास, लेकिन एक सवाल तो पैदा होगा ना कि अब सीमा विवाद बदला तब सरकार को ये याद आया कि हमारा डेटा चोरी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल उस शर्त के बाद पैदा हो रहे हैं जो शर्तें भारत सरकार ने लगाई थी उनका लगातार उल्लंघन हो रहा था। आपने लगातार इस बात की जानकारी भारत सरकार को अलग अलग जगहों से मिलती रही, लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तो सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करती है। विकास, कुल मिला के अगर चीनी सेना सरहद पर अतिक्रमण न करती, वहां पर ऑफेंस न लेती, तो शायद ये ऐप चलते रहते। चूंकि शर्तों का पालन तो पहले भी नहीं कर रहे थे, अब भी नहीं कर रहे थे, तो फैसले की वजह तो वही सीमा पर तनाव ही है। ये देखिए, जब दो देशों के बीच जो निजी संबंध होते हैं, जो दो देशों के संबंध होते हैं, वो जब एक संवेदनशील मोड़ पे आ जाते हैं तो फिर सरकारें फैसला लेती हैं कि अगर युद्ध काल जैसी परिस्थितियां निर्मित हैं तो फिर उनके यूजर्स की या उनसे जुड़ी जानकारी कितनी अहम हो जाती है दुश्मन देशों के लिए। और ऐसी सूरत में जब भारत की जानकारी, भारत के नागरिकों की जानकारी, उसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी होंगे, अगर वो इन चीनी ऐप के जरिए दुश्मन देश के पास जा रही है तो ऐसी सूरत में सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार कंपनियां कई जगह देशों में काम करते हुए वहां के नियमों का पालन करती हैं, कई बार उल्लंघन करती हैं। उल्लंघन करने पर छोटे मोटे जुर्माने लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है या उनको चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है। इन मामलों में भी सरकार ने पहले चेतावनी दी है और इन कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो जो तमाम नियम या शर्तें हैं उनका कड़ाई से पालन करेंगे। लेकिन जब स्थिति ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब दुश्मन देश की कंपनियां देश में कारोबार करें और साथ में वो संवेदनशील जानकारियां अपने देश को भेजें, तो सरकारों के पास उन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने एक बार फिर से 59 ऐप पहले बैन किए थे, प्रतिबंधित किए थे, अब 47 और ऐप प्रतिबंधित कर दिए। विकास, बहुत स्वागत योग्य कदम है जिस तरीके से ऐप्स को अब बैन किया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि डेटा चोरी की बात सामने आ रही है।